नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। TFTR यानी थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के इस नए एपिसोड में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में अप्रैल महीने के ग्रह गोचर को समझने की कोशिश करेंगे। आज इस अद्भुत एवं विचित्र महीने के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया, वहाँ 6 ग्रहों की युति हो गई। नॉर्मली 3 ग्रह सूर्य, बुध तथा शुक्र काफ़ी बार क्लोज डिग्रीज में होते हैं तथा अमावस्या के आसपास चंद्रदेव भी सूर्यदेव के करीब ही होते हैं। चतुर्ग्रही योग बना देते हैं। काफ़ी लोगों की कुंडली में इन तीनों यानी सूर्य, बुध, शुक्र का संयोग पाया जाता है, पर शनि और राहु की युति वो भी इन चारों के साथ ऐसा कम होता है। शनिदेव 28 मार्च को एकदम बॉर्डर पर 29 डिग्री 58 मिनट कुंभ और मीन का बॉर्डर तथा राहु ग्रह फेस टू फेस एकदम क्लोज डिग्रीज में एक दूसरे से मिलने को तत्पर, और दुनिया में एक भयंकर प्रलयकारी भूकंप का नज़ारा देखा गया, ऐसा जो पिछले 200 ईयर्स में इन इलाकों में नहीं हुआ था। ऐसे में नुकसान का अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल होता है और कई लोगों के जीवन तो एकदम ही बदल जाने की संभावना हो जाती है। शनि और राहु श्रापित दोष का निर्माण करते हैं। कई लोगों ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, पिशाच योग, प्रेत योग, और ये नाम ही बता देते हैं कि इस युति के गुण क्या हो सकते हैं। एक बार राशि तथा उनके स्वामी के टेबल को फिर से दिखा देता हूँ ताकि कौन सी राशि के कौन से स्वामी हैं वो याद रह सके और समझने में आसान हो सके। राशि एक जलीय राशि है, बड़ा समुद्र समझ सकते हैं। शनि और राहु को उसमें उठती हुई बड़ी लहरों की तरह समझा जा सकता है, तो ये तकलीफ तो दे ही सकते हैं। सेविंग ग्रेस के रूप में यहाँ शुक्र देव हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह मदद की जाए, पर 12 अप्रैल तक वो भी वक्री हैं। बुध देव भी वक्री हैं 7 अप्रैल तक, और मीन राशि में सूर्य भी हैं जो अग्नि तत्व के हैं और जल तत्व में अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे। तो इसमें सबसे पहले बुध देव डायरेक्ट हो जाएंगे 7 अप्रैल से, पर रहेंगे मीन राशि में ही। शुक्र देव भी 12 अप्रैल से डायरेक्ट होंगे, पर इस महीने वो भी यहीं रहेंगे। बुध, शुक्र, शनि और राहु एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, गहरे दोस्त एक साथ मीन राशि में युति बनाकर बैठे हैं। सबसे पहले मीन राशि से जो निकलेंगे 13 अप्रैल को सूर्य देव, जो मेष राशि में जाएंगे, तो उनके मेष राशि में जाते ही एक तो खरमास खत्म हो जाएगा और ये साथ ही अपने उच्च राशि में चले जाएंगे और अब धीरे धीरे अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाएंगे। सबको उचित मार्ग एवं लीडरशिप प्रदान कर सकने की क्षमता आ जाएगी। काल पुरुष की कुंडली में सारे गोचर स्थिति को दिखाने की कोशिश की गई है। एक कहावत हम सब ने सुनी रखा होगा कि एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा। मंगल देव 3 अप्रैल को कर्क राशि में यानी कैंसर में, जो कि उनकी नीच की राशि है, जलीय राशि है, प्रवेश करेंगे और इस बार भी लंबा समय गुजारने के मूड में करीब 6 जून तक इस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। वहाँ वो राहु से भी दृष्ट हो जाएंगे, अंगारक दोष का भी निर्माण कर देंगे। शनि राहु तकरीबन अगले 50 दिनों तक साथ रहेंगे, जब तक राहु देव राशि न बदलें, जो कि 18 मई को होगा जब राहु देव कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि चूंकि मकर और कुंभ के मालिक हैं और अब मीन राशि में हैं, राहु भी अपने आप को कुंभ के को ऑनर समझते हैं, तो कुंभ राशि पर भी मतलब 11 नंबर पर भी इन दोनों का प्रेशर महसूस किया जा सकता है। कुंभ, मीन तथा मेष तो अभी 7.5 के अंतर्गत हैं। सिंह और धनु पर ढैया है, मंगल कर्क में नीच के हैं, और इन तीनों ग्रहों की 3 दृष्टियां कुंडली के करीब करीब हर घर पर अपनी दृष्टि रखेंगी, तो दबाव तो हम सब किसी न किसी रूप में महसूस करेंगे। कुंडली के 12 घर लाइफ के 12 चैप्टर हैं और हर एक के विभाग अलग, रिश्ते अलग, शरीर के अंग अलग, बीमारियां अलग, आकांक्षाएं अलग। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड कैरियर, जो 4 स्तंभ हैं जीवन के ग्रोथ के, अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से ये ग्रह विशेष एरिया को प्रभावित करेंगे। थोड़ी गहराई में एक और बात समझें, स्क्रीन पर देखिएगा। मीन राशि में 3 नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद का सिर्फ 4था चरण है, जिसके मालिक
जुपिटर हैं, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण हैं, मालिक शनि हैं, रेवती के चारों चरण हैं और जिनके मालिक बुध हैं। टोटल 9 चरण होते हैं। एक चरण या पद भी जिसे कहते हैं 3 डिग्री 20 मिनट का, इसलिए 9 पद मिलकर एक राशि की 30 डिग्री को पूरा करते हैं। शनि, राहु, शुक्र और बुध अप्रैल में काफी समय के लिए सभी पूर्व भाद्रपद में ही होंगे। मतलब पूरा मामला मीन राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट का ही है। शुक्र पूर्व भाद्रपद में 26 अप्रैल तक, शनि पूर्व भाद्रपद में 28 अप्रैल तक और राहु तो जो पूर्व भाद्रपद में 18 मई तक रहेंगे। बुध सिर्फ 11 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। मीन राशि एवं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोनों ही गुरुदेव के स्वामित्व में आती हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय कुंडली के सबसे महान प्लैनेट गुरुदेव पर सब कुछ संभालने का कितना ज़्यादा प्रेशर है। जहां उन्हीं ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो और जीवन के वो भाव प्रभावित होते हैं जहां कुंडली में वो बैठते हैं या दृष्टि संबंध रखते हैं। तो इन्वॉल्व प्लैनेट्स हैं, उनको थोड़ा समझें। मंगल जो हैं वो पावर, स्ट्रेटजी, प्रोटेक्शन, करेज, स्ट्रेंथ के प्लैनेट हैं। गतिमान रहना पसंद करते हैं। इस वक्त जलीय राशि कर्क में है, इमोशनल होने की कोशिश करेंगे जो उनकी प्रकृति के विपरीत है, इसलिए मन में उफान एवं अंतर्द्वंद बना रहेगा। अकाउंटेबल होना ज़्यादा पसंद नहीं करते, मनमौजी अक्खड़ स्वभाव है और राहु की दृष्टि भी उनको डबल गति देने की कोशिश करेगी। इसलिए वाहन जो है वो धीरे धीरे चलाना है और अगर घर में बिजली के सामान खराब हो रहे हो या कमज़ोर हो तो उसे जल्दी से रिपेयर करा लें। हनुमान जी की पूजा रक्षा करती है। बुध जो कि कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटेलिजेंस और एनालिसिस के प्लैनेट हैं, 7 अप्रैल से डायरेक्ट तो हो जाएंगे पर रहेंगे मीन राशि में ही। इसमें उनके कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर नहीं होते। लगता है कि खबर आधी मिली है, डाटा आधा ही मिला है, इसलिए फैसले से पहले काफ़ी डिलिबरेट करना ज़रूरी होता है। शुक्र जो कि रिलेशनशिप, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, लव, ब्यूटी, क्रिएशन के प्लैनेट हैं, डिप्लोमेटिक प्लैनेट हैं। इन सब एरिया में प्रभाव डालेंगे और डिप्लोमेसी चैलेंजेज बने रहेंगे। शनि जो लिमिटेशन देते हैं, कार्मिक प्लैनेट हैं, सफरिंग, स्लोनेस ये सब देते हैं। मीन में उनका समय है करीब 3 साल का रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस देंगे। राहु जो इंस्टेबिलिटी, एडिक्शन लेकिन इनोवेशन और डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी के भी प्लैनेट हैं, तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी डिसीजन से हमारा फ्यूचर अटक ना जाए या नुकसान न हो। अब ऐसा कौन सा समय आएगा इस महीने में जिसे हम अच्छा समय कह सकते हैं, तो वो अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब परिस्थितियाँ बदलेंगी, शुक्र मीन में 12 अप्रैल से डायरेक्ट हो जाएंगे, जो गुरु की राशि है, मई 31 तक रहेंगे। गुरु वृषभ में ही हैं जो करीब 14 मई तक वहाँ रहेंगे। तो ये दोनों 12 अप्रैल से करीब 14 मई तक पावरफुल एवं अद्भुत परिवर्तन योग बना कर रखेंगे और वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से संबंध है जो बहुत ही ग्रोथ का नक्षत्र होता है और कुछ देने की संभावना को हमेशा बढ़ा कर रखेंगे। सभी राशियों को बहुत फ़ायदा होगा किसी न किसी रूप में उस एरिया में जिस एरिया को ये दोनों प्लैनेट कंट्रोल करते हैं आपकी कुंडली में। ग्रहों के गोचर को अगर थोड़ा समझ लिया जाए तो अपनी अपनी राशिफल को आप स्वयं ही बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे हम मुख्य त्योहारों की जानकारी दे रहे हैं जो अप्रैल महीने के हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, नवरात्रि 7 अप्रैल तक है, रामनवमी 6 अप्रैल को, एकादशी 8 अप्रैल और 24 अप्रैल को, प्रदोष व्रत 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को, पूर्णिमा और हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मोत्सव 12 अप्रैल को, वैशाखी 14 अप्रैल को, संकष्टी चतुर्थी व्रत जो लोग करते हैं 16 अप्रैल को, अमावस्या 27 अप्रैल को, परशुराम जयंती 29 अप्रैल को, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को और जो खरमास है वो 13 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। साढ़े साती जैसा कि पहले भी बताया गया कुंभ, मीन और मेष में, और ढैया जो है वो सिंह और धनु में चल रही है। इस बार की अक्षय तृतीया जो 30 अप्रैल को है उस दिन सूर्य भी मेष राशि में उच्च में होते हैं और चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं।
सूर्य और चंद्रमा दोनों के उच्च होने से ये दिन अपने आप में एक बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आने वाला होता है। और 12 वर्षों के बाद गुरुदेव जुपिटर भी अक्षय तृतीया के दिन मून के साथ होंगे, वृषभ राशि में पहले से ही हैं। तो ये तो मून और गुरु का ये जो मिलन है ये गजकेसरी योग का भी निर्माण करता है। तो 12 वर्षों के बाद ये बहुत ही शक्तिशाली दिन, पॉजिटिव एंड फर्टाइल ऑस्पिशियस डे, इस दिन का लाभ अवश्य लेने की कोशिश कर। अब राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि या लगन एरीज, ये हेल्थ पर ध्यान रखिएगा। अच्छी कमाई के साथ साथ खर्चों की भी संभावना बढ़ेगी। विदेश से संबंधित कार्य जल्दी पूरे नहीं होंगे। माँ से ये घर से जुड़े कुछ भावनात्मक संवेदनशील मामले बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो डांट पड़ सकती है। शादी की बातों पर भी ब्रेक लगने की संभावना है। मकान या वाहन वगैरह अभी चेंज या नया न खरीदें, थोड़ा इंतज़ार करें। आपको पेशेंस कम है, पर सिचुएशन पेशेंस की डिमांड कर रही है। पर मिड अप्रैल के बाद हर स्थिति में सुधार आएगा। शनिदेव, राहु देव तथा मंगल देव के मंत्रों का जप शाम को करें। शनिवार को पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं। 7:30 शुरू हो चुकी है। हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें, इसमें ही भलाई है। वृषभ राशि या लगन टॉरस, मिड अप्रैल तक ज़्यादा संभलें, उसके बाद अच्छा समय आएगा। 11th हाउस में बैठे सारे क्रूर ग्रह बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं। इच्छा पूर्ति होने के चांसेस हैं। सफलता कदम चूमे ऐसे संयोग बनते हैं। गर्भवती बहनों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट के इस वाद विवादों से दूर रहें। अच्छी सेहत के लिए सूर्य देव को इस महीने जल जरूर दें तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना तो सबको ही करनी पड़ेगी। वैसे आपके लिए ये महीना अच्छा नज़र आ रहा है। मिथुन राशि या लगन जेमिनाई, आपके लिए भी ग्रह गोचर काफ़ी सपोर्टिव है। मिड अप्रैल के बाद कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव या प्रमोशन के संकेत हैं, फ़ायदा मिलेगा। माता तथा घर द्वार पर भी नज़र रखें। अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें। जुबान की कड़वाहट काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा महीना गुजरेगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य लें। कर्क राशि यानी कि कैंसर, लगन में बैठा मंगल गुस्से की बढ़ोतरी कर सकता है और इससे आपके सेहत तथा पारिवारिक हर तरह के रिश्ते पर आंच आ सकती है। पर शादी के संयोग यहाँ बनते दिख रहे हैं। अच्छे संयोग हैं, इच्छा पूर्ति होगी। लंबी दूरी की यात्रा या ऊंची पढ़ाई यानी मास्टर्स डिग्री पर भी किए जा रहे कामों में सफलता मिलने की उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम कम होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। शनि की ढैया उतरी है तो दिमाग रिलैक्स रहेगा और आपके लिए भी अच्छा महीना रहने की उम्मीद है। पेशेंस रखें तथा हनुमान जी की पूजा आपको स्वस्थ और हर दुख से दूर रखेगी। सिंह राशि या लगन या लियो, संभल कर चलने की हिदायत दी जाती है। गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं। अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। समय की महत्ता को समझें और प्रिकॉशन ही लेना सबसे सही तरीका है। शनि की ढैया भी लग चुकी है। भाग्य थोड़ा साथ देने की उम्मीद रहती है। रिलेशनशिप इशू पर तथा ससुराल पक्ष से अपने संबंध को सुधारने की कोशिश करें। हनुमान जी की पूजा करें तथा गुरु के मंत्रों का विशेष रूप से जप करें। विर्गो यानी कि कन्या, लगन या राशि, योग्य लोगों के रिश्तों की बात इस महीने चलेगी, पर फैसला सोच विचार कर रखें। सेहत पर ध्यान रखें। भाग्य तेज रहेगा। रिश्तों को संभालना पड़ेगा। पार्टनरशिप में कोई भी नया काम अभी शुरू न करें। नौकरी बदलने का विचार भी सोच समझ कर लें। आपके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। तुला राशि या लगन यानी कि लिब्रा, कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी रखें। अभी काम में मन कम लगेगा। नौकरी में बदलाव को इस महीने पेशेंस रखें। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। थोड़ी परेशानियों के बाद सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। गुड़ विषयों पर, ज्योतिष आदि पर इच्छा बनी रहेगी। योग्य होंगे तो मिड अप्रैल के बाद शादी की बातें जोर पकड़ेंगी। पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहें तो कर सकते हैं। वाद विवाद कोर्ट कचहरी से दूर रहें। हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और गुरु के मंत्रों का जप करें। वृश्चिक राशि या लगन यानी कि स्कॉर्पियो, शनि की ढैया निकली है तो ये राहत का महीना है। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। प्रेम बना रहेगा। मिड अप्रैल तक संतान पक्ष की से चिंता बनी रहेगी। कोर्ट केस, वीसा वगैरह के काम में सफल होने के आसार हैं। सेहत में काफ़ी सुधार होगा। लंबी यात्रा अवॉइड कर सके तो करें। हनुमान जी की आराधना करें। सूर्य भगवान को जल दें। धनु राशि
या लगन यानी कि सैजिटेरियस, शनि की ढैया शुरू हुई है। संभलना है, अपने घर के मसलों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी माता पे भी ध्यान देंगे। घर के सुख शांति में आपका बड़ा रोल नज़र आ रहा है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, पर कंट्रोल करने से बचें। गाड़ी गुस्से में या तीव्र गति से न चलाएं। कार्य क्षेत्र में मेहनत करें, तभी सफलता मिलेगी। अपने सेहत पर ध्यान रखें। ऑपरेशन की संभावनाएं बन सकती हैं और केयर करें अपना। हनुमान जी की पूजा से लाभ मिलेगा। शनि मंत्र का जप भी करें। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, शनि की 7.5 उतर चुकी है। विशेष राहत का अनुभव कुछ दिनों में होने लगेगा। जो काम स्लो थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, चैलेंजिंग लग रहे थे, वो सभी काम अब अच्छे स्पीड में बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट भी करेंगे। नए घर की तलाश में हैं तो घर खरीदारी कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी खुशी की खबर मिलेगी। प्रेम प्यार संबंध बने रहेंगे। सिर्फ अगर शादी ब्याह करना है तो थोड़ा पेशेंस रखें। रिलेशनशिप को संभालना आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्थानों की यात्रा का योग बना हुआ है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, 7.5 के आखिरी चरण की शुरुआत हो चुकी है। धन या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी फिलहाल वैसे ही रहने की उम्मीद है। अप्रैल के मध्य से आपके प्रयासों को पंख लग सकते हैं। घर का माहौल सही रहेगा। निष्कपट भाव से आप घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। खून संबंधी जांच करवा लें। गुस्सा कम करें। परिवार तथा बाहर के लोगों के साथ अपनी भाषा में शालीनता रखें। अगर विदेश में हैं तो घर आने के योग बन रहे हैं। शनि देव की नियमवत पूजा करते रहें। मीन राशि यानी कि पाइसेस, तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि थोड़ा समय आपके लिए टेस्टिंग है, क्योंकि आपके घर में ग्रहों का जमावड़ा है तो दिमाग पर थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा। अपने सेहत पर पूरा ध्यान रखें। ज़्यादा सोचने से बचें, क्योंकि मिड अप्रैल से धन एवं फैमिली मैटर्स में काफ़ी सुधार आएगा और आपके प्रयासों को भी बल मिलेगा। प्रेम संबंधों में कुछ ठंडापन आ सकता है। झगड़े आदि से बचें। रिलेशनशिप मैटर को संभालना जरूरी। पेशेंटली इस समय को पास करें। भगवान हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, बल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे प्रेरणा मिलती है। अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रहों के विशेष मंत्रों का उल्लेख उनके अपने वीडियो में किया गया है। शनि राहु मंगल से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन्हें एक बार देख लें और उन्हें करें, क्योंकि ये महीना कर्मों के फल ज़्यादा मिलने की संभावना है। इसलिए अगर ज़रूरत लगे, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो अपने बड़ों से गाइडेंस लें, और अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है तो दूसरों को भी समझने में मदद करें। ईश्वर का स्नेह हमेशा बना रहे, इस विचार के साथ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।